की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बीजापुर अनुभाग अंतर्गत आने वाले ग्राम पनागर एवं पिपट के लोगों की आय का प्रमुख स्रोत पान की खेती है, परंतु देर शाम चली तेज हवाओं और बारिश के कारण कई पान बरे से गिर गए, जिससे इन पान किसानों की खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है। पान किसान अनूप कुमार चौरसिया ने बताया कि पहले ही लॉकडाउन के कारण पान की खेती कर रहे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तैयार फसल में लाखों रुपए के पुराने पान बरिंजों में लगे ही लगे खराब हो चुके थे। अब बिन मौसम बारिश और तेज़ हवाओं के कारण किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि बारिश के कारण जो नया पान पेड़ों पर तैयार हो रहा था वो भी अधिकांश सड़ चुका है और कई किसानों के बरिंजे तेज हवाओं से गिर जाने के कारण उनका पूरे वर्ष भर का व्यवसाय ही समाप्त हो चुका है। मंगलवार 7 जून को अचानक तेज बारिश एवं तूफान आने के कारण पनागर में कई पान किसानों के पान बगीचे नष्ट हो गए हैं। इसके पहले अभी तक लॉकडाउन होने के कारण पान की सप्लाई जो मेरठ शाम को दिल्ली होती थी वो हो नहीं पाई है, इसलिए इसके पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ है पान किसानों का। इसलिए हमारे शासन एवं प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जांच करवा के किसानों की उचित मदद की जाए। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा के घुवारा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर अभी इतनी भ्रष्टाचारी मची हुई है। एक तो कोरोना काल की वजह से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इतना बढ़ गया कि सरपंच सचिवों की बल्ले बल्ले है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सवारा में मेन रास्ते में ताला बना हुआ है, जिसमें ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस रास्ते से गांव में ग्रामीण प्रवेश करते हैं उसी रास्ते बरसात का पानी अभी भर गया, जिससे गाँव की महिलाएं, वृद्ध व बच्चों को आवाजाही में मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। विकराल समस्या है कि यहाँ पर अधिकांश गरीब लोग तो निवास करते हैं। सारे गांव की 2-2.5 हजार आबादी यहीं से निकलती है, यही मुख्य रास्ता है। और यहाँ पर लंबे समय से एक दलदल में बदल चुकी है ये, और पानी बरसात जो पानी में आता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, निकलना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसके संबंध में माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह जी ने भी सचिव को हमें यहाँ से स्वारा से ही टेलीफोन 1.5-2 महीने पहले लगाया था, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें वित्त की कोई कमी हो तो मैं व्यवस्था करा दूंगा। इसके बावजूद भी सचिव के द्वारा ना तो कोई यहाँ और सब इंजीनियर जो हैं ये इतने लापरवाह हैं कि इसको देख नहीं रहे, और बीमारियाँ फैल रही, और हरिजन, आदिवासी और अधिकांश गरीब तबके के व्यक्ति यहाँ पर बीमारियों से जूझ रहे हैं और बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है। इसको हल होना बहुत आवश्यक है। आज भी मैंने माननीय विधायक जी से निवेदन किया है, फ़ोन किया है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं सीओ साहब से बोल रहा हूँ। स्थानीय जो कर्मचारी हैं पंचायत के, इनका क्या कहना है? पंचायत कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है, वो सुनते ही नहीं। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के करगेना नहर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तीनों लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीनों किसान शिवाली का तेल निकलवाने नवादा जा रहे थे। तीनों घायल बरेली जनपद के लालू गोंटिया गांव से शिवाली को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर तेल निकलवाने जाते समय करगेना गांव के पास अनियंत्रित होकर नहर में पलट गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार तीनों किसानों को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला। कई वर्ष पुराने बने जबलपुर पनागर के बीच स्थित पर्यट पुल का इन दिनों जर्जर हाल है। पुल के आसपास बड़ी संख्या में झाड़ियां जो कि सड़क किनारे हैं, जिससे आने वाले लोगों को काफी दिक्कत महसूस होती है। युवा कांग्रेस के युवा नेता अचल नाथ ने शासन प्रशासन से पुल की मरम्मतीकरण कराने की बात कही है। लोगों का कहना है कि काफी वर्ष पुराना ये पुल अब मरम्मत मांग रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुल का मरम्मतीकरण होना आवश्यक है। साथ ही पुल के आसपास लगे झाड़ियों का भी साफ होना आवश्यक है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। कई वर्ष पुराने जबलपुर पनागर स्थित पर्यट नाले की हालातें हाल ही में बद से बदतर हुई जा रही है।
रोड के किनारे लगी बड़ी बड़ी झनकारियाँ आने जाने वाले आम राहगीरों को बहुत ही दिक्कत का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद सत्ताधारी जनप्रतिनिधि मौन है, प्रशासन चुप्पाई साधी बैठी हुई है, उस पर कोई भी निराकरण या कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं अचलनाथ चौधरी युवक कांग्रेस जबलपुर से आज मैं ये मांग करना चाहता हूँ सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन के, कि जल्द से जल्द अगर बरसात के पूर्व उस नाले का निर्माण कार्य नहीं किया जाता तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी कोरोना गाइडलाइन के तहत। साहिबगंज जिला के तालझारी प्रखंड अंतर्गत दूधकाल गांव के स्कूल में बुधवार को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से कोविड टीकाकरण किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी जांच करने पहुंचे और बताया कि प्रखंड एवं पंचायत भवन में लोग नहीं पहुंचे, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाने के लिए ही मोबाइल वैक्सीन वैन को जो है जारी किया गया है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव में भी पत्र में दिया हुआ है कि जो लोग पंचायत भवन तक भी नहीं आ रहे हैं, जहाँ सेंटर बनाया जा रहा है, इसलिए स्पेशली जो है मोबाइल वैन के माध्यम से कैंप लगाया जाएगा और टीकाकरण होगा। आज जैसे एक दिन पहले ही हम लोग तैयारी कर चुके थे, जिस कारण जो है हमारे यहाँ की दूधकोल का जो तालझारी पंचायत के अंदर में ही आता है, फिर भी लोगों को लगता है कि यहाँ से जो तालझारी ब्लॉक का जो सेंटर है दूर पड़ता है, तो मैंने जो है कल रणनीति तय करके जो है मोबाइल वैन को दूधकोल के स्कूल के में ही प्रांगण में जो है आज कैंप लगाया। आज देखने से लग रहा है कि जो है 100 लोगों को काफ़ी भीड़ है। जहाँ तक अभी भी 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन का पता चला है 33 के आसपास का हुआ है। 45 साल का भी ऊपर के लोग काफ़ी आ रहे हैं। काफ़ी लोग उत्साहित हैं वैक्सीन लेकर के। मैं सभी लोगों को, जितने भी महिलाएं पुरुष आए हुए हैं, जितने भी और भी छूटे हुए गांव समाज में भी, उनको से अभी अपील करता हूं, देख लीजिए आप ही के गांव के लोग ले रहे हैं और जो छूटे हुए हैं वो एक तरह से जो है सुरक्षा कवच को परे रख रहे हैं और ये लोग जो है जो वैक्सीन लेके जा रहे हैं, ये सुरक्षा कवच को लेके जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन ने वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए एक दिन में 130 टीके लगाए। गंगरार उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण हुआ, जहां पर सवेरे से ही लोगों की टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारें दिखी। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के अनुसार आज गंगरार में 1000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। वहीं साडास ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के जिला प्रभारी महेंद्र सिंह व जिला अध्यक्ष राजू अग्रवाल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय सचिव पवन कुमार उपाध्याय व जोगिंद्र सिंह ने वैक्सीनेशन में सहयोग दिया। नगर के मेन बाजार में रतोदन दरवाजे से कंपनी दरवाजे तक चल रहे पेवर ब्लॉक का काम लगभग आधा हो गया है। आज क्षेत्रीय विधायक बाबू जंडेल व पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश सिंह तोमर व्यापारी गणों के साथ नगर परिषद अधिकारी से मिले और चर्चा हुई। जहां पर आवश्यक हो वहां पर खुदाई करके पेवर ब्लॉक लगे। वहीं नगर परिषद अधिकारी से टीसी धुलिया ने कहा कि आमजन को परेशानी न हो और नगर का सौंदर्यीकरण हो, ये हमारा प्रयास है। जहाँ भी ऐसी आवश्यकता महसूस होगी वहाँ रोड को खोद के बनाया जाएगा। हम किसी विकास करने आए हैं, विनाश करने नहीं। जो उचित होगा वो मैं करूँगा और जहाँ ऐसी स्थिति निर्मित होगी, जहाँ किसी दुकान में या मकान में पानी भरेगा, वहाँ निश्चित खोद के बनाएंगे। और यहाँ के नगरवासियों की जो समस्या है वो अभी तक सोल्व नहीं होती है और ये आपसे काफ़ी आशाएं रखते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे आप जनता को? पहले भी मैं आया था इस मार्केट में इस विकास को देखने के लिए, तो विकास होना चाहिए। विकास अच्छी बात है और उसमें हमारा भी समर्थन है, पूरी टीम का समर्थन है। मगर जो अभी से जो कार्य चालू होगा, यहाँ से दरवाज़ा तक थोड़ी समस्या गंभीर, अगर ये उत्साह रहा कि पानी भरने का बरसात में अभी भी दिक्कत है, तो अभी सीएमओ साहब आए और हमारी चर्चा हुई पूरी, तो वो आश्वासन दे रहे कि हम इसको अच्छी तरह से काम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। जो भी जितने भी खुदेगी उतनी हम खोद के कार्य करवाएंगे। हमको आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि विकास होना चाहिए और मार्केट का विकास होना चाहिए और जनता को भी देखते हुए, सभी मार्केट भाइयों को देखते हुए विकास होना चाहिए। इससे पहले भी विधायक जी आए थे, हम लोगों ने वहाँ जो अपनी बात रखी थी उसमें यही बात हुई थी कि जहाँ से सीएमओ साहब ने हमको यही आश्वासन दिया था कि जहाँ से पानी भरता है हम वहाँ से उसको रोड को उतना सा खोद के बनाएंगे।
और यही पब्लिक की शुरू से मांग रही है कि जहाँ से हमारा पानी भरता है वहाँ से खोद के बनाया जाए। पेवर ब्लॉक का ना तो उस दिन विरोध हुआ था, ना आज विरोध हो रहा है। विरोध इसी बात का है कि पब्लिक की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए और किसी चीज़ का विरोध नहीं है। और जो मेन जहाँ पे आज जहाँ से पानी भरता है आज काम वहाँ तक आ चुका है, इसीलिए आज विधायक जी दोबारा आए हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये शंका है कि हो सकता है कि यहाँ से खोद के बनाए या नहीं बनाए। तो आज दोबारा जो बात सीएमओ साहब को बुला के उनके सामने रखी है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो जगह है यहाँ से ही पानी भरता है, मैं यहाँ से खोद के बनवाऊँगा। आज से ही जैसा उन्होंने बोला है कि मैं रात से ही जेसीबी लगा के आज से इसको खोद के और पब्लिक की समस्या को देखते हुए तब आगे काम बढ़ेगा। ये बात पहले भी इन्होंने बोला था और ये बात मैंने आके गणेश चौक पे पूरी पब्लिक के बीच में क्लियर किया था कि हमने भी प्रस्ताव बनाया था जब भी यही समस्या आई थी। उसके बाद हमने डंबर का भी करने का कोशिश किया, उसकी अनुमति हमको नहीं मिली। उसके बाद हमने उसको काम को रोक दिया था। फिर अपन ने जब दोबारा इसके टेंडर अभी लगे हैं तो हम यही चाहते थे कि जो समस्या उस टाइम जो पब्लिक की आपत्ति थी उसको अपन को पहले क्लियर करना था टेंडर लगाने से पहले, क्योंकि पब्लिक ने कोई ऐसी मांग नगर के व्यापारियों ने नहीं करी थी आपके यहाँ जाके कि आप यहाँ पेपर ब्लॉक लगाइए ही। और बात प्रस्ताव की हो तो ऐसे 50 प्रस्ताव नगर पालिका में पड़े हैं, गलियों के प्रस्ताव पड़े हैं जहाँ हमने WBM कराया था। ऐसी 22 गलियाँ यहाँ 1.5-2 लाख के काम होने थे, तो यही अकेला काम नहीं था। ऐसे 2200 प्रस्ताव बने और जो प्रस्ताव नहीं भी बने थे उन पर भी काम हो चुका है, बिना प्रस्ताव बने भी काम हो चुका है। तो काम तो सब अपने हिसाब से हो ही रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि जो भी है आप बनाना चाह रहे हो तो इसको खोद के बनाओ और कोई समस्या ही नहीं। जिला थाना मझोली पुलिस चौकी मड़वास अंतर्गत ग्राम कतरवार में बरचर नहर में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना स्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार यज्ञ प्रताप जायसवाल पिता जयलाल जायसवाल उम्र 40 वर्षों की ड्राइवर था। ट्रैक्टर से खेतों की जुताई का काम करता था। तकरीबन आज दोपहर 1:30 बजे ट्रैक्टर MP53 AA 2299 लेकर जैसे ही खेत जुताई करने के लिए जा रहा था, ट्रैक्टर नियंत्रण खो बैठा और 20 फीट नीचे बरचर नहर में जा गिरा और ट्रैक्टर के चारों पहिए ऊपर हो गए और ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ट्रैक्टर को पलटता देखकर ग्रामीण दौड़ कर आए, लेकिन जब तक ट्रैक्टर से ड्राइवर को निकाल पाते तब तक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में 1 बजे के लगभग हमें सूचना मिला, 1-1:30 बजे के लगभग जी सूचना मिला थाना पुलिस चौकी प्रभारी महोदय के माध्यम से कि ग्राम कतवार से ऐसी सूचना मिली है कि एक ट्रैक्टर नहर में गिर गई है, पलट गई है और चालक की मृत्यु हो गई है। ऐसी सूचना पर मैं तत्काल मौके पर नमामि नर्मदे वेलफेयर संस्थान डिंडोरी के तत्वाधान में महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया गया। इस पावन अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष हर्षित उपाध्याय एवं सत्यम मानिकपुरी के मार्गदर्शन में संस्थान के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिरसा मुंडा स्टेडियम पुरानी डिंडोरी पर पहुंचकर आदिवासी समुदाय के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा श्रद्धांजलि अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाध्याय सत्यम मानिकपुरी तथा मुख्य सचिव ऋषभ दुबे, मानस द्विवेदी, शाश्वत पट्टा, अनुपम पांडे, साक्षी चौकसे, मधुबनी वैश्य, शुगुफ्ता खान, सौरभ साहू और युवा मंडल संगठन उपस्थित था। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल थाना क्षेत्र में आज सुबह खेत पर खीरे तोड़ने गए एक युवक की जमीन पर गिरने से बिजली के तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते युवक की मौत होने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची, मगर उत्तेजित ग्रामीणों ने पुलिस को मौके से युवक का शव नहीं उठाने दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा, चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह व युवा ब्लॉक अध्यक्ष संजय सैनी मौके पर पहुंचे और तत्काल पीड़ित परिवार को मुआवजा व मृतक के परिवार को नौकरी देने तथा विद्युत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। एक्शन साहब, एक व्यक्ति की बिजली के करंट द्वारा मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली चरथावल बिजली घर से ये फीडर आता ही थी कि LT थी एक जो रात में टूटी थी और सुबह की ये जो अपने खेत पे काम करने गया था, तो जिसमें जो टूटे हुए तार के चपेट में आने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। सर, ये कितने साल पुरानी लाइन है? ये लाइनें लगभग 12 की हैं, तो 30-40 साल लगभग पुरानी बताई गई। 70 साल पुरानी लाइन बहुत जर्जर हालत में है। ये पुरानी लाइन है, ये तो है। मृतक के परिवारों का किस रूप में मुआवजा कितना दिया गया है? मृतक के परिजनों को जो विभाग के नियमानुसार दिया जाता है 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है।
एक्शन साहब, जेई साहब, आपके सरकारी नंबर भी जो है पब्लिक की बड़ी शिकायतें आ रही हैं, उठा नहीं पाते, आखिरकार क्यों? किसकी नौकरी कर रहे हैं वो? किसकी सेवा पर इतनी दुस्साहस कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो है CUG नंबर का सभी को उठाने का वो होता है, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि ज़्यादा नंबर फ़ोन आने के कारण कई बार नहीं उठ पाता है। लेकिन अगर ये शिकायत है तो हम इसकी भी जांच करा रहे हैं, जांच करा के इस पर कार्रवाई कराएंगे। चरथौल में लगातार इस तरह की घटना घट रही है, अभी 8 दिन पहले भी एक घटना घटी थी, आखिरकार बिजली विभाग कर क्या रहा है? इसमें हम अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जो दोषी हैं उसमें भी उसको जो पनिशमेंट के लिए वो प्रोसेस हुआ है, और इसमें भी जो हम देखेंगे क्या किस स्तर से क्या गड़बड़ हुई है, इसकी जाँच होगी और इस पर कार्रवाई की। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।